नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि मास क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि तिथि क्या होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अमावस्या, ये सब क्या है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने आपको महीनों के बारे में बताया था कि महीने इतने प्रकार के होते हैं। मैं आपको और बताऊंगा, महीने दो और प्रकार के अडॉप्ट होते हैं कुछ क्षेत्रीय भागों में। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश और इस भाग में, उत्तर भाग में जो महीने यूज़ होते हैं, जो महीने प्रयोग होते हैं, वो होते हैं पूर्णिमांत और कहीं कहीं स्थानों में कुछ प्रदेशों में अमावस्या अंत महीने भी प्रयोग होते हैं। अच्छा, अब महीने समझ लिए हमने कि महीने क्या होते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं और हमारा जो पंचांग होता है, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च जो महीने हम प्रयोग करते हैं, ये सोलर कैलेंडर सिस्टम है, यानी सूर्य से चलने वाला कैलेंडर सिस्टम है। परंतु हमारा जो पंचांग है, जो विक्रम संवती पंचांग है, ये ल्यूनी सोलर है, यानी ये चंद्रमा और सूर्य दोनों के मिले हुए गणित पर आधारित है। तो आप ये समझिए कि आप एक ग्रह का गणित कर रहे हैं और पंचांग में आप दो ग्रहों का गणित कर रहे हैं। उनके रेशनल स्पीड्स को आप देख रहे हैं कि वो दोनों एक साथ क्या मूवमेंट कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आप महीनों के नाम रख रहे हैं। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि महीनों का आरंभ 1 तारीख जो अंग्रेज़ों का है, जो ख्रीष्टाब्दी वर्ष होता है, जो ये कैलेंडर सिस्टम है ग्रेगोरियन, इसमें 1 तारीख को उनका महीना शुरू हुआ मार्च और हमारा वो शुरू हुआ है 25 तारीख को। तो ऐसा अंतर आप हमेशा देखेंगे, क्योंकि उसका आधार यह है कि क्योंकि हमारा कैलेंडर सोलर ना हो के ल्यूनी सोलर है, यानी सूर्य और चंद्र दोनों पर आधारित है। चलिए, अब सूर्य और चंद्र का आधार मैंने इसीलिए बनाया है आपको यह बताने के लिए कि जो तिथियां होती हैं, ये भी सूर्य और चंद्र के गणित पर ही आधारित है। अब क्या गणित है सूर्य चंद्र का ऐसा? तो बहुत ही साधारण गणित है। पहले तो आप समझिए, महीने में दो चीज़ें मुख्य होती हैं, पक्ष। महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, यहाँ से लेकर चतुर्दशी तक। और कृष्ण पक्ष में अंतिम तिथि होती है अमावस्या। और अब आए हम शुक्ल पक्ष में, वहाँ भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्दशी तक और अंतिम तिथि होगी पूर्णिमा। तो यदि हम पूर्णिमा अंत महीने की बात कर रहे हैं तो हमारा माह कब शुरू होगा? कृष्ण पक्ष की प्रथमा से। और यदि हम अमावस्या अंत महीना प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा महीना कहाँ से शुरू होगा? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। तो ऐसा ही चलता है। अब देखिए कि हमारा जो अमावस्या अंत है, हमारा अमावस्या अंत है, हम वहाँ से लेते हैं कि शुक्ल अमावस्या पे क्या होता है। तो आप एक सिंपल सा अंतर समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बहुत ही सिंपल सिद्धांत है कि अमावस्या वाले दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी लगभग 0 होती है। और यहाँ मैं आपको एक ज्योतिषीय जानकारी और दूंगा। यदि किसी जातक की जन्मपत्री में सूर्य और चंद्रमा यदि एक साथ बैठे हों तो उसका जन्म अमावस्या से एक तिथि पहले, एक तिथि बाद या अमावस्या पे ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का अंतर है। उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मालूम करेंगे कि प्रथमा का है कि चतुर्दशी का है या अमावस्या का ही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लें कि सूर्य और चंद्रमा अमावस्या वाले दिन एक साथ होते हैं, और एक साथ होते हैं इसलिए उनके बीच का जो अंतर है वो 0 होता है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात रही पूर्णिमा। पूर्णिमा वाले दिन सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो अंतर होता है वो 180 अंश होता है। यानी आप किसी भी बालक की जन्मपत्री देखिएगा जिसमें सूर्य और चंद्रमा अपोजिट हैं, बिल्कुल ऐसे 7 खाने की दूरी पे 180 अंश पर, तो हम कहेंगे इस बालक का जन्म पूर्णिमा के आसपास का है। चलिए, अब आते हैं कि तिथियाँ। मैंने बताया आपको कि ये 15 तिथि कृष्ण पक्ष में हो गई और 15 तिथि शुक्ल पक्ष में हो गई। अब ये तिथियाँ होती क्या है, इनकी गणना कैसे की जाती है? तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। देखिए, सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है, लगभग फिक्स नहीं है, कभी 59 मिनट्स चलेगा, कभी 1 डिग्री 1 मिनट चल जाएगा, तो ये एवरेज गति है। ऐसे ही चंद्रमा की जो गति है वो 13 अंश है डेली, 13 डिग्री एक दिन में चलता है, और कभी कभी 12 तो कभी कभी 14 डिग्री चलता है। तो आप इन दोनों का अंतर देखिए, हम स्टैंडर्ड कहें 1 डिग्री सूर्य, 1 डिग्री चंद्रमा, तो अंतर क्या है दोनों का? 13 में से 1 घटाएंगे तो 12। तो यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच 12 अंश का अंतर हो जाए तो 1 तिथि होती है। तो यदि अमावस्या वाले दिन दोनों 0 पर हैं, दोनों के अंश बराबर हैं, तो दोनों के बीच का अंतर 0 है, तो तिथि कौन सी है? अमावस्या। अब दोनों के बीच का अंतर 8 डिग्री या 9 डिग्री है, तो अब
12 डिग्री होते ही प्रथमा हो जाएगी, और प्रथमा के बाद जब 24 डिग्री के 12 और 24 के बीच का अंतर होगा तो वो द्वितीय हो जाएगी। 24 से 36 होगी तो तृतीय, 36 से 48 होगी तो चतुर्थी, 48 से 50 होगी तो पंचमी। ऐसे ही तिथियों का हम निर्धारण करते हैं। आशा है आप इन बातों को अब समझ चुके हैं कि पक्ष क्या होते हैं, महीने पूर्णिमांत और अमावस्या अंत क्या होते हैं, और तिथियों को कैसे गणना करते हैं। हाँ, इस विषय को भी विस्तृत प्रयोगात्मक रूप से मैं सोचता हूँ कभी आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो आशा रहेगी आप ऐसे ही प्रश्न करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।